अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, हॉक्स बे वीलॉग की जानिब से आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो कुरलुश ओरहान की नई किस्त पर तफसीली खुलासा, किरदारों के बदलते रवैयों और एक बहुत अहम खबर पर मबनी है। आपको याद होगा कि मैंने पहले बताया था कि डैफ्ने का किरदार आ चुका है, मगर एस्पोर्चा खातून का इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि महमद बोजदा ने आखिरकार इस मामले पर तवज्जो दी है और एस्पोर्चा खातून की कास्टिंग को हतमी शक्ल दे दी गई है। कौन अदाकारा कैसे राजी हुई, इस पर आगे तफसील से बात होगी। आइए सबसे पहले नई किस्त के मुकम्मल जायजे की तरफ बढ़ते हैं। ये किस्त पिछली किस्त के मुकाबले में काफी बेहतर और दिलचस्प थी। महमद बोजदा ने इस बार कहानी में एक नया किरदार हेक्टर शामिल किया है, जो पहली ही एंट्री से एक पावरफुल विलन साबित हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे अब कहानी में एक नहीं बल्कि दो हीरो मौजूद हैं, एक ओरहान और दूसरा हेक्टर बतौर उसका मुकाबिल। कुछ सीन्स तो बिल्कुल हॉलीवुड तर्ज के लगे। कैमरा मूवमेंट, एक्शन स्टाइल और हेक्टर की बॉडी लैंग्वेज सब कुछ आला सतह पर फिल्माया गया था। लेकिन इसके बावजूद कहानी कुछ मकामात पर सुस्त महसूस हुई। डैफ्ने के किरदार को शुरू में एक सादा लोह, डफर और बेवकूफ लड़की के तौर पर दिखाया गया। लोगों ने फौरन इसे जूलिया नंबर 2 कहना शुरू कर दिया। लेकिन इस किस्त में ये बात वाज़ेह हुई कि वो सिर्फ बेवकूफ बन रही है और अंदर से कुछ और ही मंसूबा रखती है। ये किरदार मुस्तकबिल में काई कबीले के लिए मसला बन सकता है, और जैसा कि ये सीरीज हमेशा करती है, बिल आखिर अब्दुल रहमान इसे ट्रेन करेंगे और इसके बाद इससे एक नया जोड़ा भी बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस किस्त के 2 सीन सबसे ज्यादा वायरल हुए। एक, फातिमा और फ्लेवियस का परिंदों को आजाद करने वाला सीन। 2, ओरहान और नीलूफर का हसास और शर्मनाक सीन। पहली बात, फ्लेवियस की अदाकारी ने हर किसी को हैरान कर दिया। जब वो कबीले में दाखिल होता है, फातिमा को उसकी मौजूदगी महसूस हो जाती है, देखना जरूरी नहीं होता। जब फातिमा कैद हुई और फ्लेवियस उसे बचाने आता है, ये साफ जाहिर हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा खौफ अपने प्यारों को खोने का खौफ है। फातिमा पहले शरारती, चंचल और जंगजू मिजाज लड़की थी, लेकिन उस पर बेजा जिम्मेदारियां डालकर उसे दबा दिया गया। मालहोन खातून उसे मुसलसल डांटती हैं और उसका अपना वजूद कबीले में खो रहा है। इसीलिए फातिमा किसी बाहर वाले फ्लेवियस की तरफ मुतवज्जे हो रही है। इस एपिसोड में एक ऐसा सीन था जिसने हर किसी को हैरान किया और वाकई शर्मनाक महसूस हुआ। ओरहान के बच्चों ने पूछा, बाबा क्या आपने माँ को अगवा किया है? और ओरहान जवाब देता है, एक बार नहीं कई बार। हलीमा कहती है, अलाउद्दीन ने तुम्हारी खाला गोचा को भी अगवा किया था। सवाल यह है, क्या ऐसे मुकालमात जरूरी थे? अगर यही चीज फातिमा या हलीमा पर फिल्म होती तो क्या मुनासिब लगती? हरगिज नहीं। फ्लेवियस की मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है कि इंस्टाग्राम पर तबसरे आग बरसा रहे हैं। लोग कहते हैं एक्टर इज फायर। यहाँ तक कि कुछ फैंस कहते हैं अगर ओरहान के सुनहरे बाल और नीली आंखें नहीं दिखाने थे तो फ्लेवियस वाला एक्टर ही ओरहान का किरदार कर लेता। शायद यही वजह है कि उसका स्क्रीन टाइम कम कर दिया गया है, क्योंकि बाज़ सीन्स में फ्लेवियस ओरहान पर गालिब आ जाता है। अब आते हैं बड़ी खबर पर। महमद बोजदा ने आखिरकार एस्पोर्चा खातून की कास्टिंग फाइनल कर दी है। पहले इलाइना बोज ने नीलूफर का किरदार रिजेक्ट किया था, लेकिन तुर्क सहाफी वरसान अल्टोटाश ने खबर दी है कि इलाइना बोज अब एस्पोर्चा खातून का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गई हैं। पहले इनकार, फिर ऑफर्स की भरमार और फिर अचानक हाँ। इससे साफ लग रहा है कि वो कई महीनों से खामोशी से इस किरदार पर काम कर रही थीं। पहले बुराक का शो छोड़ना, अब इलाइना का आ जाना, ये सब गैर मुतवक्का तब्दीलियां हैं। इस किस्त की रेटिंग 4.1 थी, जो पिछली किस्त के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन अभी भी सिर्फ हार्डकोर फैंस ही सीरीज देख रहे हैं। नीलूफर और ओरहान के पिछले रोमांटिक सीन्स इस रेटिंग पर बड़ा असर रखते हैं। बोजदा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुर्कों को अपने तारीखी हीरोज की जहानत और ताकत याद दिलाएं, मगर शायद वो असर वापस नहीं आ रहा। इस सब के बावजूद एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत इसका सियासी पहलू और खान गाजी की मजबूत शख्सियत थी। वो अपने अहदाफ पर यकीन के साथ आगे बढ़ रहा है और सारी हलचल के बावजूद उसे सुकून सिर्फ अपनी बीवी से मिलता है। बात बच्चों से ज्यादा साथ ही ये हयात के सुकून की थी। तो नाजरीन, ये था कुरलुश ओरहान की नई किस्त का मुकम्मल तज्जिया।
फ्लेवियस और फातिमा के बदलते रिश्ते, इस पोर्चा खातून की बड़ी खबर, डिफ्ने का छुपा हुआ खेल और सियासी कहानी की नई जहत, सब कुछ इस किस्त को अहम बनाता है। आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में इस पोर्चा खातून की मुकम्मल तफसीलात लाऊंगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।